दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर Q2 का रिजल्ट कब आने वाला है, उसकी डेट क्या है, उसके ऊपर डेट बताइए। उसके बाद सभी लोग पूछ रहे थे सर डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा डिविडेंड तो हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर भी मैं आपको इस वीडियो में सारा यहाँ पर आप कह सकते हो इन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कंपनी ने आज के सेशन में आप देख सकते हो 7 अक्टूबर 2025 को ये अनाउंस कर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो कभी होने वाली है। 15 अक्टूबर 2025 को आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने को मिलेगी। यानी रिजल्ट की डेट आप लगा लो 15 अक्टूबर 2025 को ही आपको रिजल्ट यहां पर देखने को मिलने वाले। 15 अक्टूबर 2025 को आपको कंपनी के Q2 के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चल गई, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी 15 अक्टूबर 2025 को क्या क्या करने वाला है, कंसीडर करने वाला है, अप्रूव करने वाला है कंपनी का अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। उसके साथ आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखने को मिलेंगे, कंपनी का कैश फ्लो भी आपको पता चलेगा, वो भी सेकेंड क्वार्टर का 2025 का। उसके साथ आपको एसेट लाइबिलिटीज का डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहां पर बोर्ड कंसीडर करने वाला है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी आपको डिविडेंड के ऊपर भी अपडेट देखने को मिलेगा कभी 15 अक्टूबर 2025 को। यानी यहां पर डिविडेंड को भी डिक्लेयर किया जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के अंदर भी कंपनी ने यही कहा है कि कंपनी डिक्लेयर करने वाली है इंटरिम डिविडेंड 2025 का। अब यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिविडेंड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जो हिस्ट्री है, डिविडेंड की हिस्ट्री जो है, जो पुराना यहाँ पर हमें डेटा मिलता है डिविडेंड का, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने डिविडेंड कब कब अनाउंस किया है। अनाउंसमेंट डेट की बात कर रहा हूँ। कंपनी देखिए मार्च में अनाउंस करती है डिविडेंड यानी Q4 में, और एक डिविडेंड कंपनी अक्टूबर में यानी Q2 के अंदर। सो कंपनी साल में आपको 2 डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। 2025 में अभी तक एक डिविडेंड आया है, दूसरा आने वाला है। 2024 में आप देखोगे 2 डिविडेंड आपको देखने को मिला। उससे पहले 2023 में भी आप देख सकते हो 2 डिविडेंड आपको देखने को मिला। 2022 में भी 2 बार डिविडेंड आपको देखने को मिले। यानी हर साल कंपनी ये कोशिश करती है कि अपने शेयर होल्डर को एक साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड करे। अब कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिविडेंड Q4 में प्रोवाइड कर रही है, एक डिविडेंड कंपनी Q2 में कर रही है। कभी कभार कंपनी क्या करती है, कभी Q1 में दे देती है, लेकिन Q2 में फिक्स है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं पुराना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। Q2 के अंदर कंपनी के डिविडेंड अगर मैं बताऊं 20 अक्टूबर 2023 Q2, 31 अक्टूबर 2022 Q2, उसके बाद 20 अक्टूबर 2021 Q2, उसके बाद देखोगे 31 अक्टूबर 2022 फिर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी कोशिश करती है कि Q2 में एक इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करे शेयर होल्डर्स को। अब ये डिविडेंड कितना हो सकता है, डेटा क्या कहता है। Q2 का ही डेटा देखूंगा, बाकी डेटा हम जाएंगे नहीं। Q2 की बात करूं तो पिछले साल 22 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। उससे पहले अगर आप देखोगे 2023 में कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी ने फिर Q2 में 80 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। यानी पिछले 3 सालों से कंपनी Q2 के अंदर जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो कितना है, 0.80, यानी 80 पैसे का डिविडेंड आपको देखने को मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी यही है, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 80 पैसे का डिविडेंड होगा। अब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि पुराना डेटा क्या कहता है। पिछले 3 साल का डेटा ये कहता है कि 80 पैसे का डिविडेंड मिल सकता है। और मुझे भी, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव ही सिंपल है कि भाई 80 पैसे का डिविडेंड मान के चलो। थोड़ा कम भी हुआ तो 70 पैसे हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ आपको, मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम दे देता हूँ। देखिए मिनिमम मुझे लगता है 70 पैसे और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिनिमम 70 पैसे का डिविडेंड, 70 पैसे का डिविडेंड, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ 1 रुपये का डिविडेंड, इससे ज़्यादा नहीं। और हाई चांसेस यही है कि इसके बीच में ही आएगा, 80 पैसे का डिविडेंड आपको देखने को मिल सकता है IRFC के अंदर।
अब दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने वाले, वो भी 15 अक्टूबर 2025 को। अब इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्या है एज अ शेयर होल्डर, मेरी पर्सपेक्टिव क्या रख रहा हूं मैं अपना फाइनेंशियल्स को लेकर, सेल्स को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम आएंगे क्वार्टर्स के ऊपर। आप देख सकते हो जून 2025 में कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा था, 6,915 करोड़। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम 7,000 करोड़ का जो मार्क है उसको क्रॉस करें। IRFC 7,000 करोड़ के सेल्स को क्रॉस करे। अगर करती है कंपनी डेफिनेटली अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जैसा हमने पिछले बार देखा, कंपनी ने लगातार फाइनेंस किया है कंपनीज को, उनके प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए फाइनेंस करने की। तो सेल्स में मैं इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ग्रोथ कितना आ सकता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको फुल एंड फाइनल डेटा बता देता हूँ। यहाँ पर जो ग्रोथ परसेंटेज था पिछले साल 2.21% का, तो क्या दोबारा से 3.83% का ग्रोथ हो सकता है? चांसेस है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ 12%, 15%। मैं बोल रहा हूँ 3, 3.5, 4% का ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आता है, यानी कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है सितंबर 2024, 6,900 करोड़ का सेल्स है। इसमें हम मान रहे हैं कि भाई 3.5% का ग्रोथ आ जाए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6,900 इंटू 3% का ग्रोथ पकड़ के चलते, सिर्फ 3% का ग्रोथ आ सकता है, 207 करोड़ के आसपास। यानी यहाँ पर 6,900 प्लस 207, 7,107 करोड़ का कंपनी सेल्स कर सकती है। बिल्कुल नॉमिनल नंबर है, कर सकती है, पॉसिबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी 20,000 करोड़ का सेल्स करे, वो बिल्कुल फिजूल बात है। मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नॉमिनल 3%, 3.5% का अगर ग्रोथ होता है डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ, नेट प्रॉफिट किया था सबसे अच्छा 1746 करोड़ पिछले क्वार्टर में। सो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई थी पिछले क्वार्टर में 11%, मैं 11% भी नहीं कह रहा हूँ। अभी हमें देखना है पिछले साल का, यानी हमारा सितंबर 2024, इसमें कंपनी ने किया था 1613 करोड़ का प्रॉफिट, 4% का ग्रोथ। मैं यहाँ पर पकड़ के चल रहा हूँ कि 5% का ग्रोथ अगर आता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे, 5% का ग्रोथ कितना होगा? लेट कैलकुलेट, 1613 करोड़ इंटू 5% का ग्रोथ इंटू 5%। सो यहाँ पर हमें पता चलेगा 80.65 करोड़ ऊपर जाएगा। 1613 प्लस 80 करोड़, 1613 प्लस 80 करोड़, 1693। फिर भी यहाँ पर ये 1746 को क्रॉस नहीं करेगा। सो 1746 से ऊपर कुछ भी प्रॉफिट आ जाए, 1750, 1760 या 1770 करोड़ के आसपास भी आ जाए ना, तो अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। फिर वो बीट करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट अच्छा होगा। सो देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, वो तो हमें पता ही चल जाएगा 15 अक्टूबर को, जब कंपनी अपना ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करेगी। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।